हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छी होंगे। तो मेरे भाई लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, मैंने सिल्वर कंपनी के बॉस को पकड़ लिया था, बट मैंने उसको मारा नहीं था जानबूझ के, क्योंकि मरने से पहले उसने मेरे को बोला था कि तुम अगर मेरे को मार भी दोगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने बहुत ही खतरनाक सेटअप करके रखा है, पूरे शहर में उल्टे सीधे काम करवा दूंगा। तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था, क्योंकि यार अगर उसको मार देंगे बाद में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसको फिर जा करके बचाना पड़ेगा टाइम मशीन से। तो मैंने उसको मारा ही नहीं है, आराम से बंद करके रखा है उसको डब्बे में। जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी उससे हम काम ले लेंगे। और कल आपने देखा था माइकल ने भाई परेशान कर दिया, फेक डायमंड्स हम चुरा करके लाए, कोई फायदा नहीं हुआ। लंदन माफिया भी हमारे पीछे पड़ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, उससे भी बाद में हम डील कर ही लेंगे जब बंदा शहर में आएगा। अभी भाई मेन जो पॉइंट है वो ये है कि टेरी ने मेरे को फोन करके बताया है कि जो हमारे मिस्टर विल्सन 7 साल पहले उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ही मिस्टर विल्सन मर गए थे। टेरी ने भाई ऐसे ही ये सब कुछ नहीं बोल दिया, टेरी ने कंफर्म किया है, बहुत सारे बंदों से पूछा, इधर उधर भी सर्च किया, तब उसने मेरे को बताया कि मिस्टर विल्सन मर चुके थे। तो भाई फिर ये गॉडफादर बन के कौन बैठा हुआ है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसकी शक्ल भाई ट्रेवर से कैसे मिलती है, ये भी पॉइंट मेरे समझ में नहीं आ रहा। टेरी ने भाई मेरे को अभी एक बंदे का एड्रेस दिया जिसका नाम है मिस्टर एंडरसन। अभी मैं उसके घर पर ही जा रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाऊंगा। मिस्टर एंडरसन भाई जो है वो मिस्टर विल्सन के बहुत ही अच्छे दोस्त है, पास में रहते हैं उनके, जल्दी से घर पे पहुंचता हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। भाई अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं उस पर जीटी की वीडियोस डालता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है, तो जाकर उसको चेकआउट कर लो भाई। इस वीडियो को लाइक्स कहीं रखेंगे हम 15,000, उसको पूरा करा देना। ओके, पहुंचता हूँ मैं जगह पे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। मिस्टर एंडरसन का स्कूल है, हमारे शहर में जो सबसे बड़ा स्कूल है ना, वो मिस्टर एंडरसन का है। पैसे इनके पास भी अच्छे। भाई मेरी मिस्टर एंडरसन से बात हो चुकी है, अब तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मिस्टर विल्सन मर चुके हैं, क्योंकि ये बंदा उस वक्त उनके साथ ही था कार में जब दोनों का एक्सीडेंट हुआ। ये बच गए, इनकी किस्मत अच्छी थी, और वो भाई मर गए। और जब यार ये साथ में ही थे तो फिर कैसे भाई नकली डेथ हो सकती? ठीक है, थैंक यू मिस्टर एंडरसन, मैं निकलता हूँ। भाई एक काम करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए मैं एक काम करता हूँ, टाइम मशीन लेकर के आता हूँ और 7 साल पहले चलता हूँ जहाँ पे भाई इनका एक्सीडेंट हुआ था। चेक करता हूँ मैं भी भाई कि ये बात सच्ची है या झूठी है। अपने आंखों से देख लेते हैं ना भाई, क्या पता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। बहुत लंबा खिलाड़ी है गॉडफादर, कुछ भी कर सकता है। भाई मैं टाइम मशीन लेकर के आ चुका हूँ, मैंने टाइम इनपुट कर दिया है 7 साल पहले का। अभी पहुंचते हैं, आज देखेंगे क्या किया था मिस्टर विल्सन ने 7 साल पहले। हम भी तो देखे, आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। ओके भाई, तो अभी मैं जाने वाला हूँ 7 साल पहले। भाई मैं एक्सीडेंट के टाइम पर आ चुका हूँ यार, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट मेरे को लगता है। यहाँ पे तो बहुत ही पुलिस वाले खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस वगैरह, न्यूज़ वाले भी आके रखे हुए हैं। अरे रे भाई, मिस्टर विल्सन है, आपको पता ही है पहले से ही भाई अमीर बंदे रहे हैं भाई। इनकी रोल्स रॉयस देखो कैसे पलट गई, इसका मतलब एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ है। कहाँ पर बॉडी है भाइयों? ये देखो यार, मिस्टर विल्सन पड़े हुए हैं। और देखो, अरे ये तो वही बंदा है ना, अरे ये तो मिस्टर एंडरसन है जिनसे मैं अभी मिलकर आया हूँ। अच्छा, ये भी मुझे लगता है बेहोश हो गए होंगे भाई, एक्सीडेंट तो दोनों का ही हुआ है। तो ये बेहोश हो गए और मिस्टर विल्सन टपक गए। पास जाके एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी यार ये नकली बॉडी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। मुझे तो पहले ही लगा था बॉडी नकली नहीं है, मतलब बॉडी डुप्लीकेट है, कोई और बंदा है। एक चीज मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, जो हमारे मिस्टर विल्सन है उनका भाई जूतों का साइज बहुत ही अलग है। जैसे कि एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है और एक में 10 नंबर का जूता, और इस बंदे के भाई दोनों जूतों का साइज सेम है। अरे रे रे, ये छोटी सी गलती कर दी हमारे मिस्टर विल्सन ने, मतलब कि यार वो जिंदा है, बहुत ही लंबा खेल खेल गए, किसी को भी नहीं पता। और ये जो मिस्टर एंडरसन बोल रहे थे ना, मैंने कंफर्म किया, मैं उनके साथ ही था, वो मर गए। अबे फूफा, तू खुद तो बेहोश हो गया एक्सीडेंट होने के टाइम पे, फिर तूने कैसे देख लिया बॉडी नकली है? भाई फटाफट गाड़ी में गैस डालो, फ्यूचर में पहुंचते हैं। इसका मतलब गॉडफादर मिस्टर विल्सन ही है। क्या बेवकूफ बनाया भाई। ये मैं नॉर्मल टाइम में आ चुका हूँ, मेरे पास माइकल का फोन आया। भाई ये बंदा भी इतना खतरनाक होते जा रहा है, आपको पता ही है कल हमने फेक डायमंड्स चुराए थे। फेक है ना डायमंड्स, तो मेरे को माइकल बोलता है मैंने कुछ गैंग वालों से बात कर लिया डायमंड्स के बेचने के लिए, मतलब कि नकली डायमंड्स बेचने के लिए जा रहा है गैंग वालों को। यार ये बंदा नहीं सुधरेगा। अरे मेरे भाई, अगर उनको पता चल गया 1% तो बहुत ज्यादा लड़ाई बजने वाली है। अभी ये माइकल को भाई समझा भी नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, जो इसको करना है वो करके रहेगा। कह रहा है कि तू आता है तो आजा, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। अब यार इसको अकेला मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इसको गोली मार दी फिर इसको भी टाइम मशीन से यूज करके बचाना पड़ेगा। भाई हमारा प्यारा कबीर सिंह गाड़ी में आकर के बैठ चुका है। कबीर मेरे भाई, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर मीटिंग रखे गैंग वालों से? और हाँ, गन्स वगैरह अच्छी सी ले लिए भाई, क्योंकि मुझे पता है बजेगी जरूर।
बंदे डायमंड्स लेने के लिए आ रहे हैं, तो चेक भी करेंगे, देखते हैं भाई जैसा भी होगा। अब तो चलते हैं मीटिंग पर। ओके भाई हम मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अरे माइकल मेरे भाई बंदे बहुत ही सारे हैं। इस ट्रक में क्या है, कैश लेकर के आएंगे साथ में बंदे, बहुत ही बढ़िया। चल मेरे प्यारे माइकल। अबे माइकल डायमंड्स कहाँ पर है? तू तो डायमंड्स लेकर के आता, कहाँ है डायमंड्स? भाई माइकल मेरे को बोल रहा है कि टेंशन मत ले, एक बंदे को मैंने फोन करके रखा हुआ है, थोड़ी देर में ट्रक को लेकर के आने वाले, सारे डायमंड्स ट्रक में भरवा के मंगवाए इसने। तो चलो भाई पहले इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद डायमंड्स भी आ जाएंगे। और चाचा क्या हाल चाल है? गाइस हमारा ट्रक आ चुका है, तो भाई जी आप जा करके चेक कर लीजिए, ट्रक में बहुत सारे बैग्स है, उसमें बहुत सारे डायमंड्स है, और फिर हमारे अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। देखिए हम कैश नहीं लेते, हमें कैश अच्छा नहीं लगता, आप हमें बैंक में दे दीजिएगा सारे पैसे, ठीक है? भाई बंदा बोल रहा है कि बैंक में हम पैसे नहीं रखते, हम कैश में ही पैसे रखते हैं। अरे मेरे भाई चलो ठीक है भाई, ट्रक ही लेकर के जाना पड़ेगा। हमारी वाली चाल खेल रहा है चाचा, कोई बात नहीं, हम तो कैश ही ले जाएंगे तेरा, कभी पैसे नकली तो नहीं दे रहा। भाई बंदे को पता चल गया डायमंड्स नकली है, इसके बंदे ने कंफर्म करके बता दिया, बस डायमंड तो सारे के सारे नकली है, चूना लगाने आए दोनों, मार दो इनको। अरे मेरे प्यारे गार्ड्स तुम क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? पिटने जा रहे हो? कैश तो भाई ट्रक में ही है, हम कैश लेकर के बाद में निकल जाएंगे, पहले इनके सभी का टकला फोड़ ले। मुझे पता ही था भाई लड़ाई तो देखो बजने वाली है ही, कोई ज्यादा ये नई बात तो है नहीं। डायमंड्स नकली है और माफिया वाले बहुत चालाक बंदे होते हैं, इनको सब कुछ पता रहता है कि क्या चीज असली है क्या चीज नकली है। इनको बेवकूफ बनाने के लिए आया था ये माइकल भाई, कुछ काम सोच के तो कर लिया कर भाई। ये ले बेटे, जब से ना ये कबीर सिंह बना है ना, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई, अब इसका दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। ये ले बेटे आ जा मजा और बंदे बहुत सारे लेकर के आया था, सीधी सी बात है भाई, ट्रक भर के कैश लेकर के आया, डायमंड्स की डील करने के लिए आया, तो बहुत ही बड़ी डील है, छोटी मोटी डील तो है नहीं। ये ले बेटे आजा चाचा, तू भी खा ले गोली, कैसी लगी? तेरे को देख देख के ना जिमी बिगड़ रहा है सच में भाई, माइकल की वजह से जिमी आज ऐसा हो चुका है क्योंकि वो डेली देखता है कि मेरा पापा रोज मर्डर करता है 15-20। देखो जब इसका पापा ही नहीं सुधरता जिम्मी का, तो जिम्मी कैसे सुधरेगा? बेटे तेरी गलती है, मैं जिम्मी की गलती कुछ नहीं मानता, तेरे चक्कर में ही तुझे देख देख के बिगड़ रहा है वो। भाई सब तूने खराब करवा दिया मामला। माइकल भाई बंदे फिलहाल सारे खत्म हो चुके, तुम एक काम करो, इस ट्रक को लेकर के निकल जाओ, कैश वाले ट्रक को, इसको मैं बोल दूंगा लेस्टर के बंदे आकर के ले जाएंगे। जल्दी निकलो, कभी उस बंदे के और भी बैकअप आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल मत रुको, गड़बड़ हो जाएगी। जाओ फटाफट से निकलो जाओ। तो भाई अभी मैं चलता हूँ, टेरी ने मेरे को एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दी है जिसका नाम है मिस्टर शोन। फिलहाल वो मर चुके हैं बट उनके घर पे जाना मेरे को पड़ेगा, क्योंकि भाई वो गॉडफादर के बारे में शायद से कुछ जानते होंगे, ऐसा टेरी को लगता है। तो उसी जमाने के बंदे हैं और माफिया भी रह चुके थे वो, फिलहाल वो मर चुके हैं बट घर पे तो कोई ना कोई तो होगा, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बहुत काम आ सकती है। पहुंचता हूँ भाई मिस्टर शोन के घर पे। भाई मैंने मिस्टर शोन के लड़के से सारी बातें कर ली है, बंदा बहुत ही परेशान है, देखो छोटा सा घर रह गया इसके पास, नहीं तो एक टाइम ऐसा था भाई बहुत ही बड़ा इनके पास घर था, इनका राज चलता था शहर में। आपको मैं पूरी बात चलते चलते बताऊंगा। मिस्टर शोन को भाई गॉडफादर नहीं मारा था, ये वजह पता नहीं चली क्यों मारा था, वो तो जब गॉडफादर ही मिलेंगे तब पता चलेगा। वही इनके पास बहुत सारा पैसा था, सब कुछ था, गॉडफादर ने इनको मारा, सारी प्रॉपर्टीज भी ले ली और बेचारे भाई अब सड़क पे आ गए। छोटा मोटा घर है, बेटा बेचारा गुजारा कर रहा है अकेला, ये इसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, ये भी बदला लेना चाहता है भाई, पर मैंने बोला अरे चाचा अभी हम जिंदा है, हम तेरा बदला ले लेंगे। और सबसे काम की बात जो इसने मेरे को बताई है भाई, गॉडफादर की एक डायरी, उसमें सारे राज है, वो गॉडफादर ने खुद नहीं लिखी, किसी बंदे ने, उस टाइम पे कोई न्यूज रिपोर्टर होगा तो उसने पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक गॉडफादर की सारी उसमें बातें लिखी हुई है। गॉडफादर वो कैसे बना, कब उसने किस बंदे को मारा भाई ऊपर जाने के लिए, सारी डिटेल्स उस डायरी में है। तो इसका मतलब उसमें ट्रेवर की डिटेल्स भी होगी कि ट्रेवर उसका बेटा है या नहीं है। भाई वो डायरी ढूंढनी पड़ेगी, एक बार वो डायरी हमें मिल जाएगी तो सारी की सारी कहानी भाई खुल जाएगी आज की, गॉडफादर आखिर है कौन, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे डायरी जो थी मिस्टर शोन के पास ही थी भाई, कुछ सालों पहले वो डायरी चोरी कर ली थी आगे जोश ने। जोश नाम का जो बंदा है वो मिस्टर बैरन के लिए काम करता है और मिस्टर बैरन हमारे गॉडफादर के राइट हैंड है, अभी भी है भाई, तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो जोश का इसने मेरे को पता दिया है, जोश का एक बहुत ही बड़ा होटल है हमारे शहर में, पहुंचता हूँ हमारे प्यारे जोश के पास और उससे डायरी लेकर के आता हूँ। आइए हम प्यारे जोश के होटल पर आ चुके हैं, सामने देखो एक प्यारा सिक्योरिटी वाला टकला खड़ा हुआ है। अरे रे टकले मेरे भाई कैसी जगह खड़ा हुआ है, तो अभी देख तेरे को मारना पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई जोश चाचा कहाँ पर है? ये लो पेट में गोली खा लो। और कोई बंदा भी है क्या तुम्हारा प्यारा भाई? बेटे अरे बड़े गार्ड्स लगा के रखे जोश ने, तो जोश को तो मौत से डर लगता है भाई। ये लपेटे मरा नहीं मरा, अभी भी नहीं मरा, तो ये ले मर जाएगा। अरे चाचा तुम कैसे परेशान हो, गोली खाओ। और कोई है बंदा? हेलो मेरे भाई, और कोई है? हो भाई बंदे बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, सभी को मारेंगे, सभी को एक एक गोली चाहिए यार। देखो गोली वैसे भी खाते रहना चाहिए भाई, पेट भी सही रहता है, एकदम दिमाग भी सही रहता है, सब कुछ सही रहता है। ये ले मेरे भाई तू भी ले ले, तू भी लेते तो दिमाग में डालूंगा। ओके आप भी ले लीजिए ना। और कोई है भाई? गार्ड्स देखो कितने सारे। अरे भाई कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हो, कैसा होटल है?
अरे भाई साहब ये ले बेटे, भाई मैंने पूरा होटल चेक कर लिया है। अभी इस टकले से पूछता हूँ, टकले मेरे भाई जोश कहाँ पर है, जल्दी मेरे को बता दे, तेरे को नहीं मारूंगा, चल बता जल्दी से बता। भाई ये बहुत ही प्यारा टकला है, जा मेरे भाई छोड़ दिया तेरे को। कह रहा है जोश भाई जो है हमारे वो अपने सीक्रेट बेस पर है, इसने मेरे को सीक्रेट बेस का एड्रेस भी दे दिया है। तो देखो भाई जोश ने बेस भी बना के रखा हुआ है, ये सही है भाई, इमरजेंसी के लिए बना के रखना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है, जैसे मैंने होटल में आके हमला कर दिया। भाई मैं जोश के सीक्रेट बेस पर पहुंच चुका हूँ। अरे मेरे प्यारे भाइयों, जोश बाबा है क्या बेस पर? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे, इन्फॉर्मेशन नहीं सॉरी डायरी लेनी है उनसे। ये ले मेरे भाई, अरे गोली खोल, अरे मारने का नहीं चाचा, कहाँ पर है जोश? मैं तेरे से छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, तू मारने के लग रहा है। अरे मेरे प्यारे भाइयों क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ये ले बेटे, मारने का नहीं तू, मान जा मेरे भाई, प्यारे प्यारे मेरे भाई। अबे जोश को गोली लग जाएगी तुम्हारे बॉस को। तो भाई जोश को मैंने बैठा के रखा हुआ है यहाँ पे, जंगल की तरफ भाग रहा था, मेरे को दिख गया, मैंने यहीं पे पकड़ लिया इसको, अभी भाग नहीं पाएगा। अरे मेरे प्यारे फूफा, मानेगा नहीं तू? अरे रे बंदे यार कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। अरे भाई मुझे छोटी सी बात पूछनी है, इससे कहाँ पर डायरी है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा चुपचाप। भाई ये बंदे सारे मर चुके हैं। जोश मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता, गॉडफादर वाली डायरी कहाँ है? देख सिर्फ 2 मिनट दूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। भाई बंदा बोल रहा है कि डायरी मेरे पास नहीं है, मैंने जब डायरी ली थी मिस्टर शो के घर से तो वो मैंने दे दी थी मिस्टर बैरन को, मतलब कि अपने बॉस को, जो कि राइट हैंड है गॉडफादर का, तो उसके पास है भैया इसका मतलब डायरी। बेटे बात सच्ची है ना? तेरे बैग में क्या है जल्दी से मेरे को बता। थोड़ा बहुत कैश लेके भाग रहा था, सोच रहा था दुश्मन ने हमला कर दिया इसलिए भाई कुछ इमरजेंसी के लिए कैश लेके भाग रहा था। अबे चाचा तू गॉडफादर का बंदा है, तो पैर जरूर तोड़ूंगा मैं। ये ले बेटे, एक पैर तेरा टूट गया, ये ले बेटे एक और टूट गया, ये ले बेटे। तो भाई ये बैरन की इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, करंट बिल्कुल कहाँ पर वो मेरे को मिलने वाला। लेस्टर को भाई सारी की सारी बातें बताता हूँ। भाई ये लेस्टर ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है, मिस्टर बैरन जो है एयरपोर्ट पर आने वाले 2 घंटे में। भाई वो शहर में थे ही नहीं, चलो हमारा लक लग गया कि वो आने वाला है, 2 घंटे में वेट करना पड़ेगा। भाई कहीं पे घूमने गया हुआ था या फिर कोई बिजनेस की डील करने के लिए गया था, वो तो वो ही बताएगा, बाद में उससे पूछ रहे हैं कहाँ घूमता फिर रहा है। फिलहाल 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट यहाँ पे लैंड करेगी। भाई ये 2 घंटे हो चुके हैं, मिस्टर बैरन का प्लेन भी आ गया, बट भाई बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रखता है बंदा, ये तो भाई Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। अरे यार कमाल का बंदा है तू तो गॉडफादर से भी खतरनाक निकला, इतनी सिक्योरिटी। अरे रे रे रे, अभी यहाँ पे मैं एलियन गन अगर चलाऊंगा तो खत्म, तो 1 मिनट में सारे बंदे हो जाएंगे, बट भाई बैरन भी मर जाएगा, इसलिए मजबूरी में भाई मैं नहीं चला सकता यार। अभी सारे के सारे बंदों को मिन्नी गन से मारना पड़ेगा। अबे निकल ले चाचा, अरे रे रे, अरे मजाक था भाई, मजाक था। चलो यार अभी यहाँ पे गोली चल गई है, तो मिस्टर बैरन को ना कुछ गाड़ियों में जरूर लेकर के निकलेंगे बंदे के, यहाँ पे आपको खतरा हो सकता है। तो मिस्टर बैरन निकल जाएंगे, 1-2 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एलियन गन चला के सभी को खत्म करूंगा और फिर मिस्टर बैरन को आराम से ढूंढूंगा जहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे वो। भाइयों 5 मिनट हो चुकी है, मुझे लगता है मिस्टर बैरन अब यहाँ से निकल गए होंगे। तो ये लो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ओ भाई सब पीछे देखो गाड़ियाँ कैसे उछल रही है। अरे मिस्टर बैरन कहाँ पर हो? मिस्टर बैरन तो भाग गया होगा, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, उसके फोन को ट्रेस करेंगे, पता लग ही जाएगी इसकी करंट लोकेशन भी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भाई पुलिस वाले ज्यादा थे तो एलियन गन से ही मारना इनको आसान होगा। गाड़ियों को देखो भाई कैसे उड़े जा रही है, आजा भाई, एक बंदा जिंदा बचा नहीं बचा? अरे कुछ तो बचे होंगे, अभी भी बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं बचे रहोगे। इसको देखो कैसे फुटबॉल की तरह उछलता फिर रहा है। अरे मेरे टकले क्या हो गए भाई साहब, फुटबॉल बन गई तेरी? तो अभी भी जिंदा है भाई, शायद से मर गया ना? हाँ मर गया भाई। ये बैरन जी की लोकेशन मेरे को मिल चुके हैं, ज्यादा दूर तक अभी नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट के बाहर ही है, अभी पकड़ लेता हूँ। और चाचा क्या हाल चाल है, किस तरफ तुमने एक तो गाड़ी जाते हुए देखी क्या? अभी कहाँ पर मिलने वाली है भाई? मिस्टर बैरन मेरे को मिल चुके हैं, देखो तो सही कितने चालाक बन रहे थे, पार्किंग में आकर के छुप गए थे। अरे रे मिस्टर बैरन बेचारों से गलती हो गई, सारे बॉडीगार्ड्स को वहीं पे लगा दिया कि जल्दी से भाई दुश्मन को मारो, मैं आराम से छुपता हूँ और तुम्हें बता दूंगा मैं कहाँ पर हूँ। अरे रे आपका फोन स्विच ऑफ करना चाहिए था ना आपको, जब आपके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं। अभी छोड़ो ये फालतू बात है। मिस्टर बैरन आपके पास एक आपके प्यारे भाई गॉडफादर की डायरी है, जल्दी से बताइए कहाँ पर है वो डायरी, नहीं तो आपको यहीं पे सुला दूंगा। बोलिए भाई। बंदा बोल रहा है कि बात सच्ची है, इसके पास ही डायरी थी, बट 1 साल पहले वो किसी चोर ने आके इनके घर पे चुरा ली। कमाल है बैरन यार, आप इतने बड़े माफिया वाले बंदे हो, आपके घरों में चोर घुस रहे हैं और डायरी चुरा ली, कमाल का बंदा है। अच्छा मेरे को डेट बता करेक्ट, किस दिन वो चोरी थी, क्या टाइम था, सब कुछ मेरे को डिटेल में बता और फिर मैं लेकर के आता हूँ डायरी। भाई मेरे को टाइम मशीन यूज करनी पड़ेगी, इसके घर पे 1 साल पहले थी डायरी, तो 1 साल पहले पहुंचते सेम टाइम पे चोर मेरे को दिखेगा, उसको पेल के डायरी लेकर के आ जाऊंगा। भाई बंदे ने मेरे को सब कुछ बता दिया है, अब इसकी कोई जरूरत मेरे को फिलहाल
नहीं है। तू जा बेटे, तेरे को बाद में देख लेंगे, फिलहाल अगर तेरी जरूरत पड़ी तो थोड़ा टाइम में पीछे आके तेरे को जिंदा कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी टाइम मशीन लेकर के आता हूँ और 1 साल पहले पहुंचता हूँ जब डायरी चोरी हुई थी। ओके भाई गाइज, मैं 1 साल पहले आ चुका हूँ। अभी देखो ये है हमारे मिस्टर बैरन का घर। अंदर चल के देखता हूँ कहाँ पर मेरे को डायरी मिलेगी और कहाँ पर चोर मिलेगा। भाई एक बंदा मेरे को सामने दिख तो रहा है, बड़े आराम से नजर रखे हुए हैं। अरे रे, मुझे लगता है यही चोर है। भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड्स पे नजर रख रहा है कि कब इनकी नजर हटे और कब ये अंदर जाए। अच्छा बेटे अंदर जाएगा, अभी तेरे को मैं ऊपर पहुंचाता हूँ जरा। ले 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 मेरे प्यारे प्यारे चोर, चल जल्दी से इधर आजा। ले 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 तो मेरे प्यारे प्यारे चोर, चल ला डायरी दे। मुझे पता है तू यहाँ पे डायरी चुराने के लिए आया है, जल्दी से बता डायरी कहाँ पर है। भाई मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक निकला, यही चोर है। बट ये बोल रहा है कि अभी तक इसने डायरी चुराई नहीं है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, कुछ पैसों के लिए मैं यहाँ पे एक चोरी करने के लिए आया था। तो मेरे भाई अभी तक इसका मतलब तूने डायरी चुराई नहीं है। तो चल मेरे को एक बात बता, तू किसके लिए यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था? भाई इससे ये तो पूछ लेते हैं, हमें भी तो पता चलेगा आखिर किसका चोर है। भाई सुन के बड़ा अजीब सा लगा, गॉडफादर ने इसको भेजा डायरी चुराने के लिए। अरे मेरे भाई ये तो गॉडफादर का ही आदमी है ना मिस्टर बैरन, फिर अपने ही आदमी के घर पे चोर भेज के डायरी क्यों चुरवाएगा? इसका मतलब मुझे लगता है कि मिस्टर बैरन पे ना गॉडफादर को भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी डायरी अपने पास ही मंगवाना चाहते हैं। तो यार अभी मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं डायरी अभी ना लेकर के 1 साल बाद दूंगा। मैं इसको यहाँ पे मार दूंगा तो डायरी चोरी होगी नहीं, तो 1 साल तक यहीं पे रखी रहेगी, फिर 1 साल बाद आके दोबारा से ले लूंगा। नहीं तो मैंने अगर अभी डायरी ले ली तो 1 साल का पूरा पास्ट चेंज हो जाएगा भाई, और कुछ ज्यादा गड़बड़ भी उसमें हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरी अभी यहाँ से लेकर के जाऊँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं डायरी 1 साल बाद ही आकर के लूंगा। इसको यहाँ पे ठोक देता हूँ। ये ले मेरे प्यारे भाई। भाई मैं करंट टाइम में आ चुका हूँ, आज ही के दिन। अभी मैंने सुबह मिस्टर बैरन को ठोका था पार्किंग में, तो ये सेम दिन है। अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो अब डायरी लेने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि थोड़ा वेट कर लेते हैं। बट इनके गार्ड्स देखो तो सही भाई कितने खतरनाक है। अबे दीवार पे कैसे खड़े होके रखे हो मेरे भाई? पीछे तो एक भी बंदा नहीं खड़ा था जहाँ पे वो चोर चोरी करने के लिए आया था पिछले साल, और देखो आगे कितने बंदे खड़े हुए हैं। अरे मेरे प्यारे भाई सुधर जाओ यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या है भाई? मालिक मरा नहीं है, घर फॉर सेल पे लगा दिया। अबे भाई साहब, अबे भाई उसको मुश्किल से 4 घंटे हो गए जब मैंने उसको मारा था पार्किंग में, इतनी जल्दी फॉर सेल? इसको कहते हैं एकदम से काम करना। हमें क्या लेना, हम तो ठोकेंगे और डायरी लेकर के निकलेंगे यहाँ से। ये ले बेटे, ये ले बेटे, गॉड पंगे लेगा बेटे, दीवार पे चढ़ा के सिक्योरिटी कर रहा है। ये ले बेटे, ये ले बेटे, पीछे से 2-4 गार्ड लगा देते भाई, आगे आगे सिक्योरिटी दे रहे हो क्यों? घर के पीछे से चोर नहीं आ सकता क्या? हेलो भाई। अरे यार एक तो रात में बंदे दिखते भी नहीं है, कहाँ कहाँ पे कवर लेके बैठ जाते हैं। अरे यार ये कितनी तेज स्पीड में आ रहे गाड़ी वाले, अरे मानोगे नहीं कि भाई तुम ये कौन सा हाईवे है? ये ले बेटे, ये ले बेटे, तू भी ले ले। ओके ये भी है, दीवार पे चढ़ चढ़ के बंदे मार रहे। हेलो भाई कितने बंदे अंदर मेरे को बता दो पहले ही। ओहो 2-3 बंदे बचे, ज्यादा बंदे नहीं बचे हुए। मेरी तो गाड़ी अटक गई यहाँ पे। अरे चाचा ये लो, एक चाचा गया। अच्छा चाचा ये ले, एक और चाचा खत्म। एक चाचा और दिख रहा है, ये लो चाचा आप भी ले लो। मरे नहीं अभी तक? अरे मर जा, ये भी खत्म। तो भाइयों बंदे मैंने सारे मार दिए, बहुत ही बढ़िया। इससे पहले यहाँ पे भाई कोई आए, गॉडफादर को पता चले कि मिस्टर बैरन के घर पे हमला हो चुका है और दोपहर उनको भी किसी ने मार दिया था, तो भाई मैं जल्दी से अपना काम करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। चलो भाई डायरी लेकर के आता हूँ अंदर से। भाइयों डायरी मेरे को मिल चुकी है, बड़ी छोटी सी डायरी है, मैंने सोची बहुत ही बड़ी डायरी होगी। अभी आराम से यहाँ से निकलता हूँ और डायरी को पढ़ता हूँ, इससे पहले कि कुछ लेट हो जाए। डायरी हम ही पढ़ लेंगे आज। चलो जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। अरे चाचा तू बच गया था? कोई बात नहीं, बच गया था तो बच गया था, हमें जो काम करना था वो हमने कर दिया है। तो भाई डायरी यहीं पे थी 1 साल तक, तो इसका मतलब दोबारा फिर किसी बंदे को नहीं भेजा गॉडफादर ने डायरी चोरी करने के लिए। भाई सामने ही चर्च है, यहाँ पे आराम से जा करके पढ़ता हूँ ग्रेवयार्ड में, कोई मेरे को परेशान करने के लिए नहीं आने वाला। चल मेरे प्यारे ड्राइवर आराम से गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर और पढ़। हम भी देखते हैं आज क्या कुंडली है गॉडफादर की, क्या क्या काम उसने करके रखे हैं। ट्रेवर का भी सच अभी सब कुछ सामने आने वाला ही है। तो मेरे प्यारे ट्रेवर पढ़ ले फटाफट से। भाई ये डायरी पूरी पढ़ ली है और अभी गॉडफादर का भी फोन कर दिया हमने, क्योंकि डायरी में गॉडफादर का नंबर था, पर्सनल नंबर। गॉडफादर को मैंने फोन करके कहा है कि मेरे को अपना अड्डा बताओ, मैं अड्डे पे मिलने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि गॉडफादर को पता चल गया शायद से कि मैंने उसकी डायरी चुरा ली है मिस्टर बैरन के घर से। उसने भी मेरे को खुद ही बता दिया अपने अड्डे का पता। अभी चलते हैं उससे मिलने के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ डायरी में क्या लिखा हुआ था। बड़े काम की चीज है भाई, आराम से सुनना, बहुत ही डिटेल में उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। तो जो हमारे भाई गॉडफादर है, मतलब कि मिस्टर विल्सन, एक बार अपने पापा के साथ रॉबर्ट विल्सन के साथ में कलेक्टर ऑफिस में गए थे। तो वहां पर भाई आराम से बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, वेट कर रहे थे ताकि कब उनका नंबर आए और कुछ कंप्लेन उनको देनी थी कलेक्टर जी को। तो थोड़ी देर बाद वहां पर एक बंदा आता है जो कि उस टाइम का गॉडफादर था। मतलब समझ रहे हो, ये गॉडफादर नहीं है, पहले भी उस टाइम पे एक गॉडफादर था। तो वो भाई आया कलेक्टर ऑफिस में और एकदम से अंदर चला गया।
तो ये चीज देखी हमारे मिस्टर विल्सन ने, तब से ही भाई बंदे को गॉडफादर बनना था। इसको पावर की भूख उठ गई अंदर से कि भाई पैसा अलग चीज है और पावर अलग चीज है। तभी इसने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं भी गॉडफादर बनूंगा, मेरे को भी पावर चाहिए। देख लो भाई, 10 साल की उम्र का बच्चा इतनी खतरनाक सोच रखता है। तो इसने तब कुछ नहीं किया, इसने सोचा कि एक दिन मेरे पापा जरूर मरेंगे। कितना खतरनाक बंदा है। इसने सोचा कि एक दिन रॉबर्ट विल्सन मरेंगे, तब मैं भाई गॉडफादर बनने की सीढ़ी पे चढ़ूंगा। तो भाई वो दिन भी आया जब ये 25 साल के हुए। 1 साल हो चुका था इनकी शादी को हो करके। मिस्टर रॉबर्ट विल्सन को भाई ये कैंसर हो गया था, इस वजह से वो नहीं रहे। और फिर क्या था, ये तो भाई अंदर ही अंदर खुश हो रहा था हमारा मिस्टर विल्सन भैया जी, क्योंकि इसको पता था। बट यार एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अपने पापा के मरने तक इसने वेट किया और उल्टे सीधे काम नहीं किए। भाई मरने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो बात अलग है, बट मरने तक इसने वेट किया। फिर जैसे इसके पापा की डेथ हुई, इसने भाई सबसे पहला काम क्या किया, अपनी प्लानिंग बनाई मरने की। फेक एक्सीडेंट वही वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, छोटा जूता बड़ा जूता। तो भाई बंदे ने अपना फेक एक्सीडेंट करवाया और सीधा निकल गया मिस्टर शो को मारने के लिए, जिसके बेटे से मैं सुबह मिल के आया था, जिसने मेरे को डायरी के बारे में बताई थी। शो वो बंदा है जो काला कंपनी के लिए काम करता था। उस टाइम पर भाई 2 गैंग्स हुआ करती थी बहुत ही बड़ी बड़ी, एक तो गॉडफादर वाली गैंग और एक काला कंपनी गैंग। इनकी आपस में हमेशा कभी नहीं बनी, हमेशा बजती रहती थी। कोई इनके मोहल्ले में जाता था तो काला कंपनी वाले मार देते, गॉडफादर के मोहल्ले में काला कंपनी वाले जाते थे तो गॉडफादर वाले मार देते। मतलब कि आपस में बहुत ही खतरनाक दुश्मनी थी दोनों गैंग्स के बीच में। तो इसी वजह से भाई मिस्टर शो को हमारे गॉडफादर ने मारा। क्यों मारा? ताकि गॉडफादर को इसके बारे में पता चले और वो देखे कि ये कोई बहादुर बंदा है, इसको हम अपनी गैंग में ले लेंगे। मतलब कि अपना नंबर बनाने के चक्कर में उसने मिस्टर शो को मार दिया। काला कंपनी का वाद भी था। तो ऐसे ही करते करते उसने सारे काला कंपनी के आदमियों को मारना धीरे धीरे शुरू करा। दूसरे नंबर पे फिर भाई हमारे मिस्टर गॉडफादर जो थे, उसने मारा मिस्टर जॉर्ज को, जो कि ड्रग का काम संभालता था काला कंपनी का। फिर उसने मारा पीटर को, जो कि भाई वेपन्स का डील करता था सारे की सारी काला कंपनी को। ऐसे ही करते करते सारे बंदों को मार दिया। कुछ कुछ बंदे बच गए थे काला कंपनी के, जो कि मेन बंदे थे, वो हमारे शहर में नहीं रहते थे, इसलिए वो बच गए थे। लगभग जो शहर के जितने बंदे थे सारे काला कंपनी के, वो हमारे प्यारे मिस्टर विल्सन ने मार दिए थे। फिर एक दिन वो दिन भी आया जब जो गॉडफादर था उस टाइम का, उसने मिस्टर विल्सन को बुलाया कि आओ हमारी टीम में आकर के काम करो, तुम बहुत ही खतरनाक बंदे हो, हमारे काम आ सकते हो। तो मिस्टर विल्सन का वो सपना पूरा हो गया, गैंग में ज्वाइन हो गए। तो उसके बाद क्या था, फिर उसको मारना था मेन गॉडफादर को, ताकि वो उसकी जगह ले सके। बट भाई वो इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। तो मिस्टर विल्सन जो थे भाई, उस वक्त उसने गॉडफादर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि गॉडफादर का एक बेटा था, और अगर बाप मरेगा तो बेटे को ही गद्दी पे बैठने का मौका दिया जाएगा। गैंग वाले बेटे को ही भाई गॉडफादर बनाएंगे। इस वजह से हमारे मिस्टर विल्सन उस टाइम पर चुप रहे। तो मिस्टर विल्सन ने भाई एक छोटी सी चाल खेली। जो गॉडफादर थे उनकी एक बेटी भी थी, तो मिस्टर विल्सन ने भाई अपनी प्लानिंग स्टार्ट शुरू करी। अपनी बातों में उसकी बेटी को फंसाया ताकि वो उससे शादी कर सके और गॉडफादर का दामाद बन सके। समझ रहे हो भाई, बंदा कितना लंबा मास्टरमाइंड है गॉडफादर बनने के लिए, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग कर रहा था। तो फिर आखिरकार एक दिन उसने गॉडफादर की बेटी से शादी करी ली, और गॉडफादर ने मिस्टर विल्सन से अपनी बेटी की शादी करा दी, क्योंकि भाई उसको भी पता था बंदे में बहुत दम है, मेरे एम्पायर को ये आगे लेकर के जा सकता है। फिर भाई इसने सोचा कि शादी तो मेरी हो चुकी है, तो मिस्टर विल्सन भाई एक दिन उसको मारने के चक्कर में पूरी फील्डिंग बिछा चुका था। फील्डिंग बिछाने के बाद मिस्टर विल्सन को पता चला कि हमारे प्यारे गॉडफादर को भी कैंसर हो चुका है। तो भाई फिर मिस्टर विल्सन ने सोचा 1 साल बाद तो गद्दी मेरे को ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। उसने फिर सोचा कि गॉडफादर को मैं नहीं मारता। फिर 1 साल बाद गॉडफादर जी नहीं रहे और हमारे मिस्टर विल्सन गॉडफादर बन गए। और भाई उसने फिर एक काम और करवाया। गॉडफादर बनने के बाद बंदा नहीं रुका, उसको ये डर लगा रहा कि बेटा अभी भी जिंदा है गॉडफादर का, वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर सकता है। तो उसने एक दिन भाई गॉडफादर के बेटे को भी कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और खत्म, सारे दुश्मन खत्म, बंदा गद्दी पे बैठ गया। क्या भाई प्लानिंग करिए यार, इतनी खतरनाक हिस्ट्री होगी गॉडफादर की, मैंने सोचा नहीं था। मतलब भाई इतनी लेवल पे जाने के लिए इतने उल्टे सीधे काम करे। भाई शादी करी, भाई गॉडफादर के बेटे को मरवाया, गॉडफादर को नहीं मारा, वो अपनी मौत मर गया बेचारा। तो भाई ये जो सारे राज थे ये डायरी में लिखे हुए थे, बट जो कुछ अभी राज खुलने बाकी है वो मेरे को गॉडफादर ही बताने वाला है। ट्रेवर के राज इसमें कुछ नहीं है। भाई मैं गॉडफादर के बेस पर पहुंच चुका हूँ। बंदे ने मिलिट्री बेस के अंदर भाई बेस बना के रखा है, वो भी नीचे की तरफ। इसको कहते अलग ही लेवल। और रे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड से। वैसे हमला भी नहीं करेंगे क्योंकि भाई गॉडफादर से बात होके रखी है। गॉडफादर का आज किस्सा खत्म कर दूं क्या? अगर भाई इसने बोल दिया कि ट्रेवर इसका बेटा नहीं है
तो किस्सा खत्म कर देंगे, देखते हैं चलो जैसा भी होगा। प्यारे गॉडफादर जी सामने खड़े होकर सुट्टे मारे जा रहे हैं। अरे गॉडफादर जी ये गलत चीज होती है, वैसे मैं सही बता रहा हूँ आपको, कभी ना कभी आपको ये नुकसान दे सकती है। हेलो क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग आमने सामने आए ही गए हैं। मेरे को आज मरवाने के इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने गॉडफादर जी, चलो जो भी हो। तो फिलहाल आपको पता ही है मैंने आपकी पूरी डायरी पढ़ी है, बट उसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा राज क्या है। भाई इतना अजीब बंदा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ट्रेवर ही इसका बेटा है, बट रियल बेटा नहीं है। मिस्टर विल्सन का और मिसेस विल्सन का कोई भी रियल बेटा है ही नहीं। एक दिन मिसेस विल्सन भाई वैसे ही ऑर्फनेज गई हुई थी वहां पे डोनेशन करने के लिए, तो वहां पे इनको दिखा ट्रेवर, और मिसेस विल्सन को ट्रेवर बहुत ही पसंद आया। मिस्टर विल्सन को बिना बताए मिसेस विल्सन ने ट्रेवर को अडॉप्ट कर लिया और घर पे लेकर के आ गई। ये बात मिस्टर विल्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी तो प्लानिंग भाई गॉडफादर बनने की थी, इसको बिल्कुल ये बात हजम नहीं हुई। इसने सोचा मेरी दौलत को लेने के लिए एक वारिस लेकर के आ गई, तो भाई ये सारी प्लानिंग फिर इसने बनाई। 3 साल की उम्र में ये सर्कस में गया मिसेस विल्सन को लेकर के और ट्रेवर को लेकर के। वहां पे इसने डी के डाकू से बात करी कि डाकू जल्दी से आ जा और इस बेटे को चुरा करके ले जा और कहीं पे मर्डर कर दे। बट भाई वो डाकू इतना अच्छा था, उसने ट्रेवर को मारा नहीं क्योंकि इसने पैसे मारने के लिए दिए थे, बट डाकू ने सोचा मासूम सा बच्चा है, इसने उसको छोड़ दिया रोड पे। फिर रोड से ट्रेवर यहाँ वहां भटका। भाई ये कुल मिला के बात ये है कि ये इसका रियल बेटा नहीं है, इसलिए इसने ऐसा किया। अरे फूफा जी, पर मिसेस विल्सन भाई ट्रेवर को बहुत ही पसंद करती है और ट्रेवर को पहले भी पसंद किया था तभी लेकर के आई थी। तो मिसेस विल्सन को हम सच्चाई जरूर बताएंगे, बट यार गॉडफादर को जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं है। ये पहले भी ट्रेवर से नफरत करता था और आज भी करता है, इसीलिए मारने के तरीके ढूंढता रहता है। चाचा जी सुट्टे इतनी लगन से नहीं पिया करते, अभी आपने मेरे को सच्चाई बताई है ना, अब मैं आपको जरूर मानूंगा। उससे पहले आपके बच्चे को मारूंगा। कैसे प्यार से खड़े हुए देखो तो सही, बहुत हो गया भाई, एक्शन नहीं हुआ बहुत देर से। ये ले बेटे अब आया मजा। ये ले तुम्हारे गॉडफादर की सारी कहानी मेरे सामने खुल के आ चुकी है। यार कितना अजीब बंदा है, इसने छोटे से बच्चे को मरवाने के लिए सुपारी दे दी। 3 साल के बच्चे को मरवाना चाहता था। है बेटे डाकू कितना अच्छा दिल का बंदा निकला, डाकू ने मारा नहीं बच्चे को, इससे अच्छा तो डाकू ही निकला। ये ले बेटे, ये ले बेटे। मिसेस विल्सन को अगर इसकी सच्चाई के बारे में बता दिया कि आपका हस्बैंड इतना बेकार इंसान है, तो भाई वो सच में यार बड़ी अपसेट हो जाएगी। बस मैं ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा उनका बिल्कुल भी। ये ले बेटे, आज गॉडफादर का यहाँ से एंड करके मैं निकलूंगा। आ जा बेटे, ये ले तू भी खा ले बेटे। अरे बंदे बहुत सारे रखे हैं, कहाँ से लाए मिस्टर विल्सन पकड़ के इनको। ये ले बेटे, गॉडफादर बनने के लिए आपने पता नहीं कितने बंदों को मारा होगा, कितने उल्टे सीधे काम करे, दूसरी शादी भी कर ली गॉडफादर बनने के लिए। क्या बंदा है भाई ये ले बेटे। अरे गेट कैसे बंद कर रहा है चाचा, गोली तो जरूर मिलेगी। ये ले बेटे, अभी मिनी गन का जलवा देखेंगे हम। आ जा मेरी प्यारी मिनी गन। ये ले बेटे, इसको कहते हैं असली दमदार गन, ये खत्म कर देती है बंदे को। और कोई है क्या मेरा प्यारा भाई? अरे कहाँ पर है, छुप छुप के गोली चलाते रहते। ये ले मेरे भाई, भाई अभी लेस्टर का फोन आया है मेरे पास। क्या टाइमिंग है बंदे की, वो कह रहा है कि गॉडफादर को मारना मत, उसको किडनैप करके मेरे पास लेकर के आओ, मुझे बहुत काम करने हैं गॉडफादर से। यार क्या है यार ये बंदा, अरे मार देते इसको यार, इस बंदे को जिंदा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बंदा बहुत खतरनाक हो सकता है अभी। बट भाई लेस्टर ने बोला है तो इसको फिलहाल भाई किडनैप ही करना पड़ेगा। चलो गॉडफादर जी, 2-4 दिन की जिंदगी और आपका मिल गई है, आओ आपको लेकर के चलता हूँ। क्या यार लेस्टर अब क्या करना चाहता है गॉडफादर से? हैं प्यारे गॉडफादर, तेरे को बच गया बेटे, जा तू मजे ले ले। थैंक यू बोल हमारे प्यारे प्यारे लेस्टर को। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतने। आप लोगों की तरफ को ये वीडियो कैसी लगी, गॉडफादर जी की हिस्ट्री कैसी लगी भाई? अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। भाई अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, जाकर के उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं सूरज जीटी की वीडियोस डालता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है, तो जाकर के उसको चेकआउट कर लो। भाई अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया, उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।